हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल रॉयल स्टडी 2.0 में। आशा और उम्मीद करते हैं आप सभी कैंडिडेट काफ़ी बढ़िया होंगे। साथियों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एस से जूनियर असिस्टेंट 5512 और वहीं पे जूनियर असिस्टेंट 3284 पोस्टें। दो पोस्टों पे वैकेंसी थी, 5512 और 3284, तो दोनों पे हम बात करेंगे। ठीक है, तो 5512 का जो फाइनल कट ऑफ है क्या रहने वाला है, इस वीडियो के माध्यम से वो जानकारी आपको देंगे। और साथ ही साथ इसका रिजल्ट जो है कब तक जारी होगा, इसके संबंध में जो जानकारी है वो आप तक शेयर करेंगे। मतलब ए टू जेड आपको जानकारियाँ मिलेगी, चाहे वो 5512 वैकेंसी हो या 3284 हो। ठीक है, तो क्या 3284 का जो रिजल्ट है वो 25 अप्रैल तक जारी होगा, क्या इस पर कितनी सच्चाई है, इस वीडियो के माध्यम से ये जानकारी आपको मिलने वाली है। साथ ही साथ आप सभी लोग रिजल्ट से पहले जो है अपना कट ऑफ नोटिस देख लें, क्या कुछ कट ऑफ आपकी गई है। ठीक है, टाइपिंग के लिए जो कट ऑफ रहेगी वो 50 से 55 के बीच में रहेगी। आप देख लें इस वीडियो को, सारी जानकारी आपको मिलने वाली है। ठीक है, साथ ही साथ 5512 का जो यहाँ पे फाइनल कट ऑफ रहेगा वो 60 प्लस तक आपके चेन देखने को मिलेंगे। यानी 60 प्लस स्कोर है तो बिल्कुल सेफ है। तो एक एक डाटा आपको देंगे, डीबी कब तक होगा इसके संबंध में भी जानकारी है आप तक शेयर करेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे आप सभी कैंडिडेट देख पा रहे हैं, सबसे पहले यहाँ पे हम बात करेंगे 5512 के बारे में, फिर उसके बाद 3284 वाली वैकेंसी के बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, फुल डिटेल से जानकारी मिलेगी, आप टेंशन मत लीजिए। देखिए, टोटल पोस्टें 5512 पोस्ट के लिए वैकेंसी थी, जिसको घटाकर यहाँ पे 5370 किया गया। और इसका एग्ज़ाम जो है 29/6/2025 को कंडक्ट कराया गया था, जिसमें कुल अभ्यर्थी जो पार्टिसिपेट किए थे वो 2,43,742 कैंडिडेट थे, जिसमें की उपस्थिति लगभग 1,31,842 कैंडिडेट की पाई गई। टाइपिंग के लिए लगभग 90,000 कैंडिडेट को बुलाया गया था, और जिसमें कि टाइपिंग का रिजल्ट जो है आप सभी का 28 फरवरी को जारी किया गया था। ठीक है, डीबी क्वालिफाई कैंडिडेट यहाँ पे 26,000 कैंडिडेट को लिया गया। ठीक है, अब इसके अलावा हम बात करें तो यहाँ पे इसके अलावा हम कट ऑफ की बात करें तो टाइपिंग की जो कट ऑफ गई थी 41.25, आप सभी की अदर्स कितनी भी कैटेगरी थी उसमें गई, केवल एसटी को कुछ छुड़ाकर। ठीक है, तो एसटी में आपका 33.50 के आसपास कट ऑफ टाइपिंग के लिए गई थी। ठीक है, टाइपिंग के लिए यहाँ पे 23 नवंबर से लेकर 18 दिसंबर तक चला था। ठीक है, ये चीज़ें तो हमने आपको पहले भी बताई, लेकिन जो भी चीज़ें होती है एक एक डिस्कस की जाती है, तभी सारी चीज़ें समझ में आती है। तो इसलिए हमने आप लोगों के लिए सारी चीज़ें रखा है। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे जो टाइपिंग के लिए हमने बताया, आपका जो टोटल यहाँ पे एग्जिट पोल लगाया गया था, तो उसके आधार पे 70 से 80 मार्क्स से 6%, यानी कि टोटल 1560 अभ्यर्थी। ठीक है, 60 से 70 मार्क्स यानी 33% अभ्यर्थी, यानी कि टोटल 8,500 के करीब यहाँ पे कैंडिडेट थे। ठीक है, 50 से 60 यानी 76%, जिसमें कि 13, 70, 80 कैंडिडेट ऐसे जो थे वो एग्जिट पोल में पार्टिसिपेट किए थे। ठीक है, अब यहाँ पे एग्जिट डाटा ऐसा तो रहता नहीं कि सभी कैंडिडेट अपना रियल यहाँ पे डाटा शेयर करते हैं। कुछ कैंडिडेट ऐसे होते हैं कि वो ज़्यादा नंबर पे जिनके कम नंबर होते हैं, तो वहाँ पे ज़्यादा पे उन्होंने एग्जिट पोल में टैप किया होता है। ठीक है, तो इस वजह से हम यहाँ पे पूरे डाटा नहीं लेंगे। तो यहाँ पे 6% है, तो केवल 3% ही कैंडिडेट को हम लेंगे कि यहाँ पे जिनके अंक आए होंगे 70 से 80 के बीच में, और वहीं पे 60 से 70 वालों के लिए हम यहाँ पे केवल और केवल 50% ही लेंगे, क्योंकि ज़्यादातर कैंडिडेट ऐसे पाए जाते हैं जिनके अंक यहाँ पे इतने होते नहीं हैं। तो मान के चलें कि यहाँ पे लगभग यहाँ पे 4,000 के करीब यहाँ पे हो गए, और वहीं पे यहाँ पे हम बात करें तो लगभग यहाँ पे 700 के करीब यहाँ पे हो गया। तो 4700 यानी मोटे मोटे हिसाब से हम 5,000 प्लस कैंडिडेट ऐसे होंगे जो कि यहाँ पे जिनके सिलेक्शन इसी में से ही होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 70 से 80 वाले कैंडिडेट जो होंगे, लगभग यहाँ पे 700 के 800 के बीच में यहाँ पे एग्जिट पोल लगवाया गया था, उसमें से डाटा मिला। और वहीं पे हम बात करें अगर इसमें से, तो यहाँ पे लगभग 4,000 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके रियल डाटा की हम बात करें तो यहाँ पे लगभग 60 से 70 के बीच में अंक प्राप्त कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं 50-60 वालों का नहीं होगा, तो इसमें से भी कुछ ऐसे कैंडिडेट होंगे जिनका सिलेक्शन होगा। हम आपको बता तो रहे हैं कि यहाँ पे ऐसे कैंडिडेट जो होते हैं कि वो सही से डाटा दे ही नहीं पाते, तो इस वजह से हमने आपको एग्जिट पोल लगवाया और सारे डाटा क्लियर कर रहे हैं। ठीक है, तो एक अनुमानित रूप से हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो मोटे मोटे हिसाब से आपका जो कट ऑफ रहेगा मैं आप तक शेयर कर दूंगा, आप टेंशन मत लें। तो आइए देख लेते हैं। अब हम यहाँ पे कट ऑफ अगर देखें तो देख सकते हैं, इसमें कट ऑफ हमने जो एग्जिट लगाया गया है तो वो 60 से 65 के बीच में आपकी फाइनल कट ऑफ रहेगी, वो 5512 वाली में की। ठीक है,
ओबीसी कैटेगरी 58 से 63, ईडब्ल्यूएस 56 से 60, एससी 50 से 54 और एसटी की बात करें 45 से 50 के बीच में आ रहे हैं। आप 100% सेफ रहेंगे, ठीक है। आपको कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, इतने अंक आ रहे हैं तो ठीक है। अब हम वहीं पे बात करेंगे कि जो 5512 का जो रिज़ल्ट है वो कब तक आएगा। तो 5512 का रिज़ल्ट काफ़ी जल्द आएगा। इसके संबंध में मैं आपको बता दूँ कि देखिए अभी आपका डीबी हो गया है। आपका डीबी हो गया है। अब वीडियो का जो है डीबी अभी चल रहा है। वीडियो का लास्ट डेट जो है 7 मई तक है। 7 मई लास्ट डेट है। 7 मई तक आप सभी का डीबी चलेगा, उसके बाद समाप्त हो जाएगा। फिर आपका जूनियर असिस्टेंट 5512 का डीबी शुरू होगा और इसके संबंध में मैं बता दूं कि रिज़ल्ट आप सभी का जल्द आएगा। लगभग यहाँ पे फर्स्ट वीक के अंदर ही आप सभी का रिज़ल्ट देखने को मिल जाएगा, ठीक है। मई के हो सकता है जल्द ही आ जाए, ठीक है। तो इसके बाद आपका 7 तक आपका जो है 7 मई तक तो अभी आपका वीडियो का ही डीवी चलेगा। इसके बाद आप सभी का इसके संबंध में नोटिस आएगी, डीवी कब होगा, कब होना है नहीं है, तो यहाँ पे ये जानकारी मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो भी काम है, वर्क है, वो जल्द ही होगा। अब हम बात करेंगे 3284 वाली वैकेंसी के बारे में। और एक चीज़ें आपको बताते चले कि यहाँ पे देखिए हमारे द्वारा जो अनुमानित लगाया गया है वो 10 मई से हो सकता है आप सभी का जो है 5512 का डीवी शुरू हो जाए, ठीक है। तो अभी इसके फर्स्ट वीक में ही आप सभी के इसके संबंध में नोटिस वगैरह जारी कर दी जाएगी, ठीक है। तो आप टेंशन मत लें। आपको आइए नेक्स्ट हम यहाँ पे जो नेक्स्ट वैकेंसी आपकी थी उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि टोटल जूनियर असिस्टेंट जो आप सभी की 3284 है। इसमें बात करें टोटल कुल फॉर्म 1,40,000 करीब आए थे। टोटल उपस्थित लगभग 80,000 करीब पाई गई थी, ठीक है। टाइपिंग के लिए आपका यहाँ पे 15 गुना कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया गया, 49,260 कैंडिडेट, ठीक है। टाइपिंग के लिए क्या कुछ कट ऑफ गई है आप तक शेयर करेंगे। कट ऑफ जो है टाइपिंग के लिए क्या जाने वाला है, तो यहाँ पे 50 से 55 के बीच में, ओबीसी 50 से 55। और वहीं पे हम बात करें तो ये एग्जिट कैसे है, तो यहाँ पे देखिए इसमें वही डाटा है, सेम डाटा है, उसी प्रकार से आपकी कट ऑफ जाएगी। हालांकि हम ये कह सकते हैं कि आप 2 नंबर का माइनस प्लस कर सकते हैं, ठीक है। कट ऑफ आपकी एग्जिट गई, हमने देखा जैसे कि 5512 आप सभी के जूनियर असिस्टेंट पे देखा तो 41.25 के करीब सभी कैटेगरी में, केवल यहाँ पे एसटी में बदलाव था। तो इसी प्रकार से इसमें भी रहेगा, ठीक है। तो 50 से 55 यहाँ पे देखने को मिलेगा। वहीं पे एसटी में थोड़ा नॉर्मल ही रहेगा, 42.46 के करीब यहाँ पे रहेगा, ठीक है। और बात करें तो यहाँ पे अब जो यहाँ पे एग्जिट पोल लगवाया गया उसके डाटा आप देख सकते हैं। 45 से 55 के बीच में 8% केवल, और 55 से 65 के बीच में 52% केवल, 65 से 75 के बीच में 14% केवल हैं कैंडिडेट। अब वहीं पे 75 से 85 के बीच में 26%। अब यहाँ पे हम बात करें तो केवल 85 से 75 से 85 वाले ही कैंडिडेट यहाँ पे होंगे, ठीक है। कैसे यहाँ पे आपको चीज़ें क्लियर करूँगा। अब यहाँ पे ऐसा तो होता नहीं कि सभी कैंडिडेट रियल डाटा देते हैं, तो यहाँ पे लगभग यहाँ पे 50 में से 100 में से 50% ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो रियल डाटा देते हैं। इन सभी में से मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें पता होगा। बाकी आइए कट ऑफ क्या कुछ जा सकती है मैं आप तक शेयर करूँगा। एग्जिट पोल भी मैंने आपको दिखा दिया है, ठीक है। अब जो फाइनल कट ऑफ रहेगा आप सभी का यूआर का देख सकते हैं 75 से 80 के बीच में रहेगा, ओबीसी 74 से 79, और वहीं पे बात करें ईडब्ल्यूएस 72 से 79, और एससी में 67 से 72, एसटी में 53 से 58 के बीच में रहेगी। इतने नंबर आप सेव कर रहे हैं तो आप 100% बिल्कुल सेफ रहेंगे, आपको कोई रोक नहीं सकता, ठीक है। इतने कट ऑफ आपके रहने वाले हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे अगर इसके टाइपिंग के लिए हम बात करें तो टाइपिंग के लिए जो यहाँ पे है तो इसका जो अंतिम लगभग हम बात करें तो अभी 2-3 दिन में या 4 दिन में आप सभी का जो इसके संबंध में जानकारी मिल जाएगी। हालांकि कब आ रहा है, ठीक है। तो इसके संबंध में जो टाइपिंग के लिए यहाँ पे हम बात करें टाइपिंग कब से स्टार्ट होगी, तो टाइपिंग के लिए आप सभी को हम बता दें कि अप्रैल या फिर आपका जून में हो सकता है, ठीक है। तो इसके बारे में यही जानकारी है। तो अप्रैल में हो सकता है फर्स्ट वीक तक इसके बारे में जानकारी मिल जाएगी, और जून में हो सकता है हो जाए, या फिर अप्रैल में ही आप सभी का होना शुरू हो जाएगा, सॉरी मई में ही होना शुरू हो सकता है, ठीक है। तो इसके संबंध में अभी देखिए टाइपिंग के लिए जो है यहाँ पे जो जानकारी अभी देखिए 2-4 दिन में आप सभी का आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे कोई जानकारी मिलेगी जल्द बताएंगे। तब तक के लिए साथियों जय हिंद, वंदे मातरम।